सकते हैं यही वो गोल्ड मेडल है जो आपका घर में, आपका तिजोरी में अगर करोड़ों अरबों रुपया भी पड़ा हुआ है और आपका मन अगर करे इस गोल्ड मेडल को लेने के लिए, पैसा काम नहीं आएगा, पैसा धरा के धरा रह जाएगा। ये कहीं नहीं तो कहीं ये बच्चियां का मेहनत और इसका खून पसीना का कहा जाए तो ये कमाई है। ये गोल्ड मेडल कहीं बाजार में नहीं मिलता है साहब, चाह के भी आप इसे हासिल नहीं कर सकते हैं। इसको पाने के लिए आपके अंदर हौसला और जुनून होना चाहिए, जो करके ये बच्चियां कहीं नहीं तो कहीं दिखाई है। आज के समय में जब किसी को बच्ची जन्म लेता है तो कहीं नहीं तो कहीं उनको चेहरा पर 12 बज जाता है। अमूमन 90% लोगों के साथ यही स्थिति है। बच्ची जन्म लिया नहीं कि बस उनका चेहरा उतर जाएगा, इतना ही नहीं, उसको बाहर जन्म लेने के पहले ही लोग जांच कराने जाते हैं, जरा इसको चेक करो बच्चा है या बच्ची। भ्रूण हत्या कराने तक भी लोग नहीं रुकते हैं। आज हमारे समाज में कहीं नहीं तो कहीं इसका प्रचलन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और अगर आपके पास ये वीडियो जा रहा है तो जरा देख लीजिए ये बच्चिया की, कहीं नहीं तो कहीं आज के डेट में बेटी जो है बेटा से कम नहीं है। हवाई जहाज से लेकर ट्रेन तक चलाने लगी हैं बच्चियां, जहां तक कि बॉर्डर पे भी ये लोग सुरक्षा देने का काम कर रही है हमारी बच्चियां। तो इनसे कहीं नहीं तो कहीं सीख लेने की जरूरत है। सर लोग से और तुम्हें कुछ कहना है, कोई कमी अगर सर लोग बोलते हैं तो बताओ। नहीं, हमको कोई कमी नहीं है, सब कोई लोग दिक्कत सपोर्ट नहीं करते है, हैं। सब लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ। कोई और सुविधा तुम्हारा खेल में? नहीं, हमको कोई सुविधा नहीं, खाली ग्राउंड बस बढ़िया बन जाए, ग्राउंड बढ़िया बन जाना चाहिए। चलिए चलिए तो ठीक है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, शारीरिक शिक्षक हूँ इस विद्यालय का। जी जी। और मेरे विद्यालय की छात्रा है तमन्ना कुमारी, क्लास 9th की छात्रा है। और मुझे बहुत खुशी है, पूरे विद्यालय परिवार को खुशी है कि जो आज शाम में जो अस्मिता रग्बी के जो प्रोग्राम हुआ है उसमें गोल्ड मेडल लाई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भविष्य में बहुत अच्छा करे और सबका नाम, जिले का नाम रोशन करे और विद्यालय का नाम भी रोशन करे। और साथ में ये भी कहूँगा जो इनके कोच है प्रकाश कुमार, वो भी उनको ऊंची जगह पर ले जाएं। चलिए चलिए, क्या नाम हुआ सर? सुबोध कुमार, मैथ का शिक्षक हम हैं। मैथ का है सर, क्या कहना चाहते हैं आप? पढ़ाई के साथ साथ खेलने का भी हम लोग कहते हैं, खेल में भी आगे रहे और उसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। और ये रग्बी खेल कर नेशनल आई है और आगे भी जाए, हम लोग का शुभकामना है इसके साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? गनौर यादव, प्रभारी प्रधानाध्यापक। अच्छा अच्छा, आप ही हैं सर प्रभारी यहाँ का? जी जी। क्या कहना चाहते हैं सर? ये बच्चिया जो है कहना चाहते हैं कि हम पूरे विद्यालय परिवार जी जी आए यहाँ, तो हम लोग सभी मिलजुल करके खेल की सारी सुविधाएं यहाँ है। रग्बी का भी खेल है, फुटबॉल भी है, माने हैंडबॉल भी है, सभी सुविधाएं, सभी खेलने के लिए हमारे संजय सर रहते हैं, हमारे सारे शिक्षक मौजूद रहते हैं खेल में, सबको प्रोत्साहन देते हैं, सारे टीचर खिलवाते भी हैं। मसाल में भी हमारे के यहाँ बहुत अच्छा की लड़कियाँ जिला स्तर में भी टॉप की है खेल में, और इस रग्बी में भी अब तो नेशनल पर खेली है। और हमारे विद्यालय स्तर से इन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं रहते हैं, इसका भी शुभकामना है। और हम 26 जनवरी को मेरे विद्यालय परिवार की ओर से हम लोग इसको पुरस्कृत करेंगे। चलिए चलिए, तो सर 26 जनवरी को पुरस्कृत करेंगे। और रग्बी फुटबॉल तो सर ये लोग का आप लोग बढ़ावा देने के लिए आप अपने स्तर से कुछ सुविधा दे रहे हैं? सुविधा तो हमारे क्या है, रग्बी का सारा कहे ना कि सारा सामान मौजूद है, खेल के कोई भी सामग्री यहाँ कमी नहीं है, सभी तरह की सामग्री। इसलिए बढ़ावा देने के हमेशा हम कहते हैं पीटी सर को भी कि जो सुविधा मुहैया हो विद्यालय तरफ से हम सुविधा देंगे। लेकिन एक चीज सर, यहाँ पे हम देखें कि ये फील्ड जो है ये हाई स्कूल का ही फील्ड हाँ, है। फील्ड हाई स्कूल का। इस पे सर्वा आप हैं, इसका मालिक आप हैं। हाँ, हम ही। फील्ड के बीच से सर ट्रैक्टर गुजर रहा है। ट्रैक्टर के लिए हम लोग बहुत प्रयास किया घेरने का, और आने वाला समय में इस रास्ते से बंद हो जाएगा, इस रास्ते से ट्रैक्टर नहीं जाएगी। थोड़ा सा सर ध्यान दिया जाए, इसलिए कि बच्चा लोग जब खेलते रहता है और ट्रैक्टर का ड्राइवर का प्रयासरत है कि ट्रैक्टर का पीछे से रास्ता हो। जी जी, हम कहीं से भरपूर प्रयास करेंगे कि बीच से रास्ता नहीं ट्रैक्टर को मिलेगा। चलिए चलिए सर, क्या नाम हुआ बच्चिया? तमन्ना कुमारी। तमन्ना कुमारी गोल्ड मेडल लेके आई है। मेडल दिखाओ जरा। नमस्कार, मेरी अभी मौजूदगी है जहां पे जहानाबाद की बच्चियां रग्बी फुटबॉल में गोल्ड मेडल लेके आई है। जी हाँ,
वे यही विद्यालय है जहां से बच्चियां पढ़ी लिखी है और ये विद्यालय का नाम है श्री राम कृष्ण प्रवेशिका विद्यालय पंडुई जहानाबाद 10+2। हालांकि अब हो गया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तो रंगेश कुमार हुआ। क्या कहना चाहते हैं? आप ही का विद्यालय से बच्चियां पढ़ लिख के आज गोल्ड मेडल लेके आई है। कहना हम तो यही चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में जितने भी छात्र या छात्राएं पढ़ रहे हैं सबके अंदर में प्रतिभा रहती है। वो प्रतिभा को उद्घाटित करने की आवश्यकता है। मौका मिलने पर अपना प्रतिभा को दिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे विद्यालय की छात्रा जीत करके मेडल लेकर के आई है। इसके लिए हमारी तरफ से पूर्ण रूपेण बधाई है, मंगलाशासन है उसके लिए। कौन सा विषय के क्लास लेते हैं सर? मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। अच्छा, चलिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डब्लू कुमार है। क्या आप कौन सा विषय की क्लास लेते हैं? 11-12 अर्थशास्त्र का क्लास लेते हैं जी। तो क्या बच्चिया के को सफलता में आप लोग कुछ योगदान किए हैं? योगदान में हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। स्पोर्ट्स होता है तो हम लोग साथ में रहते हैं और अच्छा बात है कि गांव में अच्छा रग्बी का अच्छा माहौल है। पंडुई में जाने रग्बी के बारे में तो जानकारी नहीं था, लेकिन पंडुई देखे मैं ये सब आसपास के गाँव में देख रहे हैं कि रग्बी का अच्छा क्रेज है, तो बहुत अच्छा है और आगे बढ़े गाँव के लोग। बाहर आने वाले 9-10 के बच्चे को बोल रहे हैं कि खेलिए आप लोग। चलिए। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रकांत कुमार। तो क्या कहना चाहते हैं बच्चिया के बारे में? ये कहना चाहते हैं कि अच्छा लगा कि हमारे स्कूल से गई और मेडल जीत के आई, और इसको विश करते हैं कि और भी अच्छा परफॉर्मेंस करे। और भी जो यहाँ पे मतलब जो खेलना चाहते ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार भी इन लोग के लिए बहुत प्रोत्साहन मतलब काम कर रही है। जैसे स्पोर्ट्स में आप अगर जाते हैं तो नौकरी में भी इन लोग के मेडल और नौकरी पाओ। इसे सीखना चाहिए और लोगों को भी, इसको भी चाहिए कि पढ़ाई भी कंटिन्यू रखे, इसमें भी आगे बढ़े। चलिए। क्या नाम हुआ मैडम? रीमा कुमारी नाम हुआ। मैं इस विद्यालय की हिंदी की शिक्षिका हूँ और ये बहुत ही गर्व की बात है, हर्ष की बात है कि हमारे विद्यालय जो एक गांव है सुदूर देहात टाइप का है, यहाँ से बच्ची पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल आ रही है। नेशनल स्तर पर ये गोल्ड मेडल जीत कर आई है। इससे खुशी की बात हो नहीं सकती है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ये लड़की पढ़ने में भी काफ़ी सही है, अच्छा डिसिप्लिन मतलब अनुशासित लड़की है, खेल कूद में आगे बढ़ रही है। तो मैं यही कामना करूँगी कि ये आगे बढ़े और हमसे अगर इसको किसी तरह की कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कम से कम एक महिला होकर के महिला शिक्षिका है, अगर हमसे हेल्प की जरूरत हो तो हम तैयार रहेंगे। ये भी किसी का हौसला जाहिर करने में, ये जो शब्द है न साहब, बोलने में 10 सेकंड लगता है लेकिन इसका मार बहुत जबरदस्त होता है कि अगर आपसे हमें हेल्प है तो हम खड़े हैं। इतने के तो जरूरत है, आदमी कुछ कर जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्चना है। मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ और हम पूरे विद्यालय परिवार इस उपलब्धि से बहुत ही खुश हैं और हम अपने तरफ से हर बच्चे, हमारे यहाँ हमें लगता है हर बच्चे में कुछ न कुछ विशेष होता है। बस उसको होता है कि हम उसको किस तरह से निखारते हैं, किस तरह से उनको मदद करके बाहर लाते हैं ताकि वो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। तो हम बस यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ के हर बच्चे जितनी हमारी तरफ से कोशिश हो हम उनको मदद करें और वो जीवन में आगे बढ़ें, खूब सफल हो। और इस बच्ची का तो लगता है इस क्षेत्र के लिए ये एक मिसाल है। लोग इससे सीखेंगे कि वो ऐसे ग्रामीण परिवेश से आके कर सकती है तो और भी लड़कियां बहुत कुछ आगे कर सकती हैं। लड़कियां को धरती पे आने से पहले रोक दिया जाता है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों को हम यही कहेंगे कि ये देखें इसको और इससे सीख लें कि लड़कियां जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती हैं। वो सब के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत प्रेरणा का काम कर सकती हैं। तो ये भ्रूण हत्या जैसा ये तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज के समाज का और इससे तो हर आदमी को सीख लेना चाहिए कि नहीं, ये बहुत ही गलत चीज है और इससे दूर रहें ताकि और ऐसे लोग यही मिसाल बनते हैं समाज के लिए, यही मिसाल बनते हैं समाज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आपने बहुत से ऐसे महिलाएं होंगे जिनका नाम आप सुने होंगे। खेल का यहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इसलिए मिथाली राज भी एक लड़की ही थी जो हमारे देश को वर्ल्ड कप ला के देने का काम किया है। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम रूबी कुमारी हुआ। मैं राजनीति विज्ञान की शिक्षिका हूँ और मैं तमन्ना को कांग्रेचुलेशन करती हूँ और उसको काफ़ी सम्मानित महसूस कर रहे हैं हर टीचर हम लोग के स्कूल के। चलिए वो आगे बढ़े। हाँ। और क्या नाम हुआ सर? साकेत प्रशांत।
तो साकेत जी कैसे देखते हैं आपका जो स्कूल से आज बच्चे जो हैं कहीं नहीं तो कहीं राज्य स्तर पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही प्राइड मोमेंट की बात है कि हमारे स्कूल से एक बच्ची नेशनल खेल करके आई है, गोल्ड मेडल लेकर के आई है। तो मुझे वो डायलॉग भी याद आ रहा है दंगल मूवी का, जिसमें आमिर खान ने बोला था कि सिल्वर या फिर वो कुछ तो सब कोई भूल जाते हैं, लेकिन गोल्ड अगर लेकर के आओगे तो वो याद रहता है लोगों को और हमेशा के लिए वो चीज़ याद बन जाएगा और एक हिस्ट्री भी बन जाता है वो चीज़। और ये चीज़ मैं भी बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, हमारे गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव भी लिया था कि बच्चों का सारा तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, स्टडी के साथ उसके स्पोर्ट्स का भी ध्यान रखना है। तो ये बहुत अच्छी है कि ना, मतलब कि फीमेल आगे आकर के इस तरह से एक एग्जाम्पल सेट की बहुत से लोगों के लिए कि आगे आकर के इससे भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। आजकल घर से बच्चियां को घर के दहलीज से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, एक बाउंड्री तक एक सिमिट करके रखे हुए रहते हैं कि ना नहीं लड़की है, नहीं अलाउ करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि आने वाले कमिंग जनरेशन के लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है सर आनंदी कुमार। आनंदी कुमार जी, आप पढ़ाए हैं तमन्ना को? जी हम कैसी थी पढ़ने लिखने? पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, होनहार थी, बहुत अच्छी है और खेलने में भी बहुत अच्छी है। चलिए, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग हर बच्चों को भी पढ़ाने का भी और खेलने का भी बहुत अच्छा मौका देते हैं और खिलाते हैं। हम लोग सब शिक्षक भी सब मिल करके हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। चलिए सर, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुकेश कुमार है। किस विषय की? इतिहास के मैं शिक्षक हूँ 11th-12th में। सबसे पहले तो आपके इस चैनल द पुकार को बहुत बहुत आभार कि आप इस विद्यालय में आकर के बच्चों का हौसला बुलंद किए हैं और इस चैनल के माध्यम से आप इस ग्रामीण परिवेश के बच्चों के बारे में जो आप न्यूज़ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा मैसेज आ रहा है समाज के लिए। आप पढ़ाए थे सर बच्चिया को? हमेशा तो क्लास लगता ही जाते ही रहते हैं, लेकिन अब ऐसा हमको ध्यान में नहीं था कि ये बच्चे स्पोर्ट्स में भी इतना बढ़िया कर सकती है। बहुत डिसिप्लिन रहती है क्लास में और हमारे विद्यालय की खासियत है कि सारे बच्चियाँ, चूँकि बच्चियों की संख्या यहाँ काफ़ी अधिक रहती है और सारी बच्चियाँ काफ़ी डिसिप्लिन रहती है और खेल कूद में काफ़ी आगे रहती है, मेहनत करती है। और हमारे यहाँ के शिक्षक हम सभी चाहते भी हैं कि बच्चे हर क्षेत्र में अच्छा करें और हम लोग उसके लिए खड़े रहते हैं। जब कभी भी खेल का फंक्शन होता है, खेल ऑर्गेनाइज होता है, तो हम लोग फील्ड में सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, हौसला बुलंद करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। चलिए, क्या नाम है? सुधीर कुमार सर। कौन विषय का आप क्लास? मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ सर। कंप्यूटर साइंस। आज का जो सर आज का जो जनरेशन है वो समझिए कि कंप्यूटर साइंस की ओर जैन जी नाम से तेजी से जैन जी जो नेपाल से इस शब्द का आविष्कार हुआ है, जैन जी। तो कैसे देखते हैं इस बच्चिया को? आप कंप्यूटर में भी कुछ नॉलेज दीजिए। थोड़ा बहुत आई थी सर ये बच्ची, और ये बच्ची बहुत शांत थी और खेल में इसका रुचि था, तो आज कितना आगे बढ़ गई है और एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया है पंडुई, क्योंकि और बच्चियां भी इसको देख के आगे बढ़ सकें। और साथ साथ पढ़ाई में भी बच्ची ठीक थी और हम लोग के विद्यालय परिवार की तरफ से या हम लोग किसी भी पर्टिकुलर शिक्षक की तरफ से जो भी सुविधा या जो भी मदद होता है किसी बच्ची को, वो लोग हम समय अनुसार प्रदान किया जाता है। सर, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सर राजीव रंजन कुमार हुआ जी। किस विषय का सर? हम तो सर यहाँ पे म्यूजिक के टीचर हैं। म्यूजिक के, तो संगीत के बिना तो सर समझिए कि दुनिया अधूरा है। जी। संगीत ना हो किसी का जीवन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। संगीत हमारे लिए जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। और ये जो लड़की है ये तो काफी शांत और सरल स्वभाव की है और मेहनती भी है, और मेहनत तो हर जगह पे सर रंग लाता है। ठीक है ना, मेहनत की है और ये गोल्ड मेडल जो प्राप्त की है वो हमारे लिए बहुत ही स्वाभिमान की बात है, खुशी की बात है, और मैं इसको शुभकामना देता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? सुरजीत सिंह सर। क्या आप हैं सर यहाँ पे? सर यहाँ पे हिंदी में +2 टीचर हैं। अच्छा, हिंदी में। जी सर। तो बच्चिया को आप पढ़ाए थे? हाँ सर, बच्चिया क्लास तो लिए थे। तो कैसा आपका स्कूल से बच्चिया जो है गोल्ड मेडल लेके आई है? बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है और ढेर सारी शुभकामनाएं बच्ची को, और हम उम्मीद करेंगे कि और भी आगे इससे बेहतरीन करे और नेशनल स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले। अच्छा, चलिए। तो जी हाँ, मेरी अभी मौजूदगी है श्री राम कृष्ण 10+2 विद्यालय पंडुई जहानाबाद।
और यही स्कूल की वो बच्चियां हैं जो गोल्ड मेडल लेके आई है। और आजकल सरकार भी कहीं नहीं तो कहीं ये लोग का बहुत अच्छा व्यवस्था और बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, और उसका फायदा कहीं नहीं तो कहीं बच्चिया को जरूर मिलेगा। मेडल लाओ नौकरी पाओ। जी हाँ, आजकल जो मिडिल क्लास मिडिल वर्ग के जो लोग हैं उनको घर में अगर बेटा बेटी जवान होता है तो उनको एक ही उम्मीद रहता है किसी तरह से पढ़ के नौकरी पा ले मेरा बेटा। और ये जो बच्चिया जो की है ये नौकरी भी पाली और खेल के क्षेत्र में कहीं नहीं तो कहीं अपना राज्य का, अपना जिला का, अपना पंचायत का और अपना गांव का भी नाम रोशन करके आई है। जी हाँ, रग्बी फुटबॉल में असम से गोल्ड मेडल लेके जो बच्चिया आई है जो जी सर नवंबर की छात्रा है। जी जी मैंने बहुत गरीब घर की लड़की है, इसे बढ़ावा मिलना चाहिए खेल में और हमेशा तत्पर रहती है जी जी खेलने की। तो अब तो सर एक गोल्ड लेके आई है और बिहार सरकार का जो नियम है मेडल लाओ नौकरी पाओ, नौकरी तो खैर समय उसमें लगेगा, अभी तो 18 वर्ष उम्र होने के बाद ही किया जाएगा ना, वो तो 18 वर्ष उम्र होने के बाद। लेकिन सर मेडल का नौकरी है जो कहीं नहीं तो कहीं खाली रह जा रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, समय भले लगेगा लेकिन हो जाएगा, नौकरी फिक्स हो गया। फिक्स हो गया। तो देख सकते हैं जो लोग अपना बच्ची को घर के दहलीज से बाहर नहीं निकलने देते हैं वो सीखें, तमन्ना से सीखें। नौकरी भी ले ली और अभी देश के लिए खेलने के लिए ये तैयार है, हौसला बुलंद है। और इस विद्यालय में ऐसे भी विद्यालय जो है ऐतिहासिक विद्यालय रहा, जिस समय आज से 25-30 साल पहले जब इस इलाका में विद्यालय में मैट्रिक का जब एग्जाम होता था तो नगण्य होता था, मैट्रिक का एग्जाम लोग पास नहीं करते थे। उस समय इस विद्यालय से लोग टॉप करते थे। पुराना बिला विद्यालय उस तरफ है, थोड़ा घुमा के दिखा देंगे। ये तो आजकल जो नीतीश जी का नया प्रोजेक्ट है 10+2 का, उसके माध्यम से ही बना है। लेकिन ये विद्यालय जो है कहीं नहीं तो कहीं अपने आप में इतिहास पहले से ही समेटे हुए हैं। और यहाँ जितना भी सर लोग हैं सभी लोग से मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बच्चिया को सहयोग जरूर करें। सर गरीब मिडिल क्लास फैमिली से आप लोग बता रहे हैं, तो आप लोग का सर अगर एक दिन का भी वेतन बच्चिया के लिए काटते हैं, गोल्ड मेडल लाई है इसके लिए, तो बच्चिया कहीं नहीं तो कहीं खुशहाल रहेगी। कुछ अगर इसको आवश्यकता भी होगा तो पूरा कर लेगी। बाकी सर आप लोग स्वतंत्र हैं, ये मेरा पर्सनल ऐसा विचार था। देखिएगा अगर आप लोग से सक्षम हो कि कुछ बच्चिया को अगर ये खेलने जा रही है तो बहुत सा सर जैसे कहीं होटले में रुकना है या कुछ भी करना है वगैरह वगैरह जरूरत तो पड़ता ही है। आप लोग तो अपने सर बुद्धिजीव लोग हैं, इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के मेरा एक ही विनती है कि बच्चिया को थोड़ा सा आप लोग आर्थिक सहयोग भी करें, ये हमसे। जी सर खास करके मेरे तरफ से रहेगा सर कि इसको खेल में कहीं अगर रुकावट, पैसे के कारण कहीं कोई रुकावट बाधा अगर आ जाए तो मैं उस बाधा में मैं सहयोग करूंगा पूरी तरह से, ठीक है ना जी, हाँ, खास करके मैं करूंगा। जब कभी भी किसी तरह का इसको प्रॉब्लम हो, कहीं अर्थ का प्रॉब्लम हो तो मैं इसको सहयोग करूंगा। मैं इस विद्यालय में रहूं या न रहूं, कहीं रहूं, ये संपर्क करेगी, हम इसको सहयोग करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ये इस तरह का मतलब हौसला देने के लिए। और बच्चियां सुन रही है सर। जी जी, तो मेरी अभी मौजूदगी था यही पंडुई हाई स्कूल 10+2 हालांकि अब हो गया है। तो मेरा प्रयास इस विद्यालय के प्रांगण से कैसा रहा कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। जय हिंद।